रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इशफाक साहब के ज़ाविये का सिलसिला है। इशफाक साहब के ज़ाविये की बात करेंगे तो उसमें उनका टॉपिक है एक लेक्चर का कि मौजज़ा और ख्वाब। तो अब मौजज़ा और ख्वाब के बारे में इशफाक साहब बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से बहुत सोच में हूँ और परेशान हूँ। बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मौजज़ा क्या होता है, मगर मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मौजज़ा, करामत, तमाशा, साइंस ये क्या चीज़ें होती हैं। और बहुत से लोग भी इसी चीज़ में मुब्तला होते हैं मगर ये तयन नहीं कर सकते कि ये करामत है, मौजज़ा है, क्या चीज़ है। कहते हैं कि मैंने जब रेडियो की ड्यूटी स्टार्ट की थी, काम शुरू किया था, तो आज़ाद कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ हम रेडियो पर काम किया करते थे। मगर कहते हैं कि छोटा सा एक रेडियो स्टेशन था, तनख्वाह भी कोई मामूली थी, मगर लोग बहुत बड़े आते थे और वहाँ जो प्रोग्राम होते तो वो बड़े पुरमफ़हूम होते थे। तो कहते हैं मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि नूरजहान का गाना हम रिकॉर्ड कर रहे थे कि सब जग सोए तारों से करें बातें चांदनी रातें। तो कह रहे हैं कि जब वो ऑन एयर हो रहा था तो थोड़ा सा चले तो एक बैग से कहीं से आवाज़ आई कि रूबीना कित्थे गई है, चाबी भी ले गई है। तो अब थोड़ा सा मिसरा चले और वो आवाज़ आए तो हम सब परेशान। तो कहते हैं काफ़ी देर तक ये सिलसिला चला तो हमने वो गाना रोक कर अपनी खुद साख्ता एक टर्मिनोलॉजी बना ली कि हमने कहा ये स्ट्रे वॉइस है। स्ट्रे यानी भटकना, भटकी हुई आवाज़ है। तो उसके बाद लोगों को हमने मुतमईन करने के लिए ये जुमला कह दिया। मगर कहते हैं आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि ये क्या चीज़ थी जिसे हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए और डिस्कवर और डायग्नोस कर कर के थक गए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी कि चाबी कित्थे खो गई है। तो कहते हैं अब मुझे नहीं मालूम कि ये करामत थी, मौजज़ा था, तमाशा था, क्या चीज़ था। एक दूसरा वाक़या कहते हैं कि अलबत्ता मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि इन करामतों को छोड़कर अगर ख्वाब की बातें की जाए तो वो कुछ अलग सी हैं। कहते हैं कि हम अफसाना निगारों ने कुछ करामात को ऐसे तोड़ मोड़ के पेश किया है कि कुछ अजीब सी लगती हैं और सिलसिला कुछ समझ में नहीं आता। मगर कहते हैं ख्वाब जो हैं उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुछ हकीकत पर मबने होते हैं। कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र है, सूरह यूसुफ में भी इसका ज़िक्र है। तो कहते हैं कि मुझे एक ख्वाब नुमा मौजज़ा याद आ रहा है, वो आपसे चाहूँ तो शेयर करूँ। तो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि खुरासान में एक शख्स अली शाद नाम का एक गरीब शख्स रहता था। तो बहुत उनके खाने के नाले पड़ते थे। एक वक्त का खाए तो दूसरे का सोचे, तो काफ़ी बेचारा मुफलसी से तंग हो गया। तो कहते हैं कि एक रात वो सोया तो उसे ख्वाब आया। उस ख्वाब में आया, कहते हैं इंडो पाक तब एक ही था। अब खुरासान से अली शाद को ख्वाब आ रहा है। कहा कि रात को उसे ख्वाब आया कि तुम अटक की तरफ जाओ, अटक पर एक पुल है और उस पुल के आखिरी सतून के नीचे तुम अगर जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक बादशाहत का ख़जाना मिलेगा। कहते हैं अब वो भूखों से बेदहाल था, कुछ और था जहन में नहीं, तो बेचारा चल पड़ा। कहते हैं कि पैदल ही चल पड़ा, महीनों की मुसाफत थी, तड़पता हुआ पहुँचा। मगर कहते हैं अटक पुल पर फ़ौज का पहरा था, अंग्रेज़ों का दौर था। अब वो जैसे पुल पर चढ़े तो अंग्रेज़ उसकी तरफ बढ़ें, फ़ौजी उसकी तरफ बढ़ें तो वो पीछे हट जाए। कहते हैं इस तरह करते करते उसे 1-2 हफ़्ते लग गए मगर वो पुल की तरफ चढ़े ही नहीं, तो आखिरी सुतून तक कैसे पहुँचे। कहते हैं एक सिपाही उसे नोट कर रहा था कई दिनों से। तो एक मरतबा कहते हैं आखिर कई दिनों के बाद एक सिपाही ख़ुद नीचे आकर उससे पूछने लगा, कहने लगा कि रोज़ तुम इस तरफ बढ़ते हो फिर पीछे चले जाते हो, आखिर क्या बाजरा है। तो कहते हैं उस शख्स ने आखिर उसे वो सारी कहानी बता दी, सारा ख्वाब बता दिया और कहा कि इस तरह मैं आया हूँ। तो वो सिपाही सुनते ही कहका लगाया उसने और उस पर हंस पड़ा। कहा कि अहमक, बेवकूफ़, इतनी मुसाफत तय करके आए हो, मुझे भी 1 माह से एक ख्वाब आ रहा है मगर मैं तो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो उस फ़कीर ने उससे पूछा कि आपको कौन सा ख्वाब आ रहा है। उसने कहा मुझे ख्वाब आ रहा है कि खुरासान में एक शख्स है, उसके घर का एक चूल्हा है, उसके पीछे एक टिन है, टिन को हटाओगे तो तुम्हें 7 बादशाहों का ख़जाना मिल जाएगा। तो उस फ़कीर ने उससे जल्दी से पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने कहा उस फ़कीर का नाम जो मुझे ख्वाब में आ रहा है वो अली शाद है। अब वो शख्स जल्दी जल्दी भागा है, घर पर गया है, चूल्हे के पीछे टिन हटाया है और वहाँ ख़जाना उसने पाया है।
اب اس کا تھیم تھوڑا سا سمجھنے کا ہے۔ اشفاق صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خزانہ ہمارے گھر پر ہی موجود ہوتا ہے، ہمارے اطراف ہی موجود ہوتا ہے، ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، مگر خواب آتا ہے، ہم اس خواب کی حقیقت کو جاننے کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں خزانہ دیتا ہے، مگر اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے کہ آپ اٹک کی پل تک جائیں، خراسان سے پیدل جائیں، رستہ ناپیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے، تو بابا نے کہا تھا کہ بیٹے معجزہ وہ ہوتا ہے کہ آج کمالیہ سے قوال آئے ہیں اور ان کا ایک ہی طبلہ ہے، لوگ بہت سے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں تو ان سے ہوا نکل جاتی ہے۔ آج رات یہ قوالی کریں گے، اگر یہ گا گئے، طبلہ پھٹا نہیں اور ہارمونیم سے ہوا نکلی نہیں اور انہوں نے گا لیا تو پھر یہ معجزہ ہے۔ تو کہتے ہیں بابا نے کہا کہ آدمی اگر اپنے کسی جستجو پر ڈٹا رہے اور اس کے ساتھ اس کے لوازمات نہ ہوں اور وہ اپنا کام کر جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ خواب اور معجزے کی حقیقت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔